जय हिंद दोस्तों। हम लोग पंचतंत्र के पहले तंत्र मित्र भेद के अंतर्गत हम लोग 4 कहानियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉरी 5 कहानियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारी छठी कहानी होने वाली है, कुसंग का फल। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कुसंग का फल। कुसंग का फल जो है कि ये कहानी स्टार्ट करने से पहले कुछ वार्तालाप है, वार्तालाप से हमें काफ़ी सीख मिलेगा, तो इसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दमनक ने कहानी सुनाने के बाद करटक से कहा कि तेरी सलाह तो सही है यार, अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूँ। अपनी प्रभुता बनाने रखने के लिए यह मार्ग तो कभी बढ़िया मार्ग रहेगा। ठीक है, मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिना अंदर से अगर भेद नहीं किया जाए, मैत्री भेद, तो काम तो नहीं चलने वाला। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया रास्ता है। चलो ठीक है, ये 2-3 कहानी सुनाने के बाद ये क्या करता है, दमनक गिदर बोलता है करटक गिदर को। ये कहानी किस लिए सुनाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो पिंगलक शेर है और संजीवक बैल के अंदर फूट डालना रहता है, उसी के वार्तालाप के बीच में ये 3 कहानी सुनाई जाती है। अकल बढ़िया भैंस से बगुला भगत और सबसे बड़ा बल बुद्धि बल। ठीक है, अब यहाँ से हमारा छठा कहानी स्टार्ट होने वाला है, कुसंग का फल। तो ये वार्तालाप हमारा, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करटक बोलता है कि मेरा भी यही राय है, तू उनमें भेद कराने का यत्न कर, ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। ठीक है, जो पिंगलक शेर है और संजीवक बैल है, उसमें तुम क्या करो, उसमें भेद डालो और तुम्हें इसमें क्या करो, सफलता मिले। वहाँ से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। अब क्या करता है, यहाँ से करटक से बात कर लिया दमनक इधर, और वह पिंगलक शेर के पास चला जाता है। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। वहाँ पे उस वक्त वो संजीवक नहीं था उसके पास। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक बोला, स्वामी आपको अब हम सब कुछ प्रयोजन नहीं हो रहा है, आने का क्या लाभ करें। आपके पास तो आने का हमें कोई लाभ ही नहीं है, फिर भी आपके हित की बात कहने के लिए आपके पास आ जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे ही कह देनी चाहिए। ठीक है, बिना पूछे ही हित की बात हो अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, कह देनी चाहिए। पिंगलक ने कहा, जो कहना है निर्भय होकर कहो यार, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो बोलो क्या बात है। दमनक गिदड़ बोला कि स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं, वैरी है। आपका जो संजीवक है ना बैल, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका दुश्मन है। एक दिन उसने मुझसे एकांत में कहा था कि पिंगलक का बल मैंने देख लिया है, उसमें विशेष सार नहीं है, वो ज़्यादा बलशाली आदमी नहीं है। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज करूँगा। दमनक के मुख से इस वज्र की तरह कठोर शब्द को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप पड़ गया मानो मूर्छना आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा कि पिंगलक संजीवक को प्रगाढ़ स्नेह है, यानी कि यार ये पिंगलक जो है ना, ये संजीवक से बड़ी प्रेम करता है। अब ऐसा बात बता रहे हैं कि हाँ संजीवक आपका जो है दुश्मन है, तो ये चुपचाप केवल देख रहा है, सुन रहा है। संजीवक ने इसे वश में कर रखा है। अच्छा, जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाते हैं वह नष्ट हो जाता है। देखिए काफ़ी अच्छी सीख है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राजा अपने मंत्री के वश में हो जाता है वो नष्ट हो जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि मंत्री क्या कर सकता है, अपने हित को साधने के लिए आपको सही रास्ता भी गाइड कर सकता है या गलत रास्ता भी गाइड कर सकता है। ठीक है, तो आपको मंत्री के बस में नहीं रहना है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। यह सोचकर उसने पिंगलक के मन में संजीवक का जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का हो गया। बोला कि अच्छा, संजीवक का जो आप जादू आपने आपके ऊपर कर रखा है उसको मैं और मिटाऊंगा। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा कि दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है यार, उसके मन में मेरे लिए वैर भावना नहीं हो सकती यार, ऐसा नहीं हो सकता कि वो तो बड़ी अच्छा आदमी है यार, बड़ी अच्छा बैल है। दमनक बोला कि स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वह कल विश्वासघातक बन सकता है। राज्य का लोभ
किसी के भी मन को चंचल बना देता है। ठीक है, राज्य का जो लोभ है वो किसी के भी मन को चंचल बना देता है, इसमें अनहोनी की कोई बात नहीं है। पिंगलक से बोला कि दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती यार, मुझे नहीं लगता कि संजीवक ऐसा मेरे बारे में सोच सकता है। अनेक दोष होने के कारण भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता, जो प्रिय हैं वो प्रिय ही रहते हैं। ठीक है, दमनक बोलता है यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है महाराज, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वह आपका प्रिय हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं है, आप जिसको अपना पात्र बनाइएगा स्नेह का वो तो आपका हो ही जाएगा ना। इसमें संजीवक का कोई विशेषता नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसा क्वालिटी है कि वो आपका विशेष पात्र बन गया हो। आप जिसको बनाइएगा वो तो बन जाएगा, क्योंकि आप राजा हैं। विशेषता तो आपकी है, क्वालिटी तो आपके अंदर है, आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होता है, वो शरीर मतलब उसका शरीर बहुत भारी है और शत्रु संहार में सहायक होगा, तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, आप पे जो हमला करेंगे वो क्या है, सब मांसाहारी ही होंगे ना। ऐसा थोड़े बैल आप पे हमला कर देगा या कोई छोटा मोटा खरगोश हमला कर देगा। ठीक है, तो ये कहता है कि वो तो घास खाने वाला जीव है, आपके जो भी शत्रु हैं वो तो मांसाहारी हैं और वो मांसाहारी से क्या लड़ पाएगा, अतः उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं कर सकते हैं। और कोई आपके ऊपर दुश्मन आप पे हमला भी करता है तो आपकी कोई सहायता नहीं करने वाला है। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है, अच्छा है कि आप उसके षड्यंत्र के पकड़ने से पहले ही उसको मार डालिए। पिंगलक बोला दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया है उसे राजसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि भरे दरबार में हमने सबको कहा कि नहीं बहुत गुणी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और इसको हम क्या करते हैं मंत्री बनाते हैं आप लोग, और फिर उसको बाद में कहे कि नहीं नहीं ये तो बेहुदा आदमी है, तो लोग तो हमें क्यों हंसेंगे ना यार कि भल 2 दिन पहले आपने कहा था कि नहीं बहुत अच्छा आदमी है और अभी कह रहे हो खराब आदमी है, तो दोस्त तो आपके अंदर है, फिर आप ही बेवकूफ़ हो। तो ये हम यही बात कहता है पिंगलक शेर दमनक को यार कि जिसको हमने गुणी मार कर अपनाया था उसे राजसभा के अंदर जो है कि निर्गुण कैसे कह सकते हैं बताओ। फिर भी तुम्हारे कहने से मैंने उसे अभय वचन दिया है और तुम जो उसको बोले हो कि हाँ तुमको राजा साहब कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने उसको वचन भी दे दिया है। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है यार, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में वैर आ गया है तो मैं भी उसके प्रति वैर भावना नहीं रखता, और यदि उसके मन में वैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति वैर भावना नहीं रखता। यानी कहता है कि अगर संजीवक मेरा अहित चाहता है, अगर मेरे साथ गलत करना चाहता है, फिर भी उसके प्रति मेरा कोई ऐसा भावना नहीं है कि नहीं मैं उसको मार दूंगा, वो मेरे बारे में क्यों ऐसा सोच रहा है। ये बोलता है पिंगलक शेर दमनक गिदर को। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जा सकता। यानी कहते हैं कि अपने हाथों के द्वारा लगाया गया विष का वृक्ष यानी कि विष का पेड़ भी अपने हाथों ही नहीं काटा जाता। दमनक गिदर बोला स्वामी यह आपकी भावुकता है, आप तो इमोशनल हो गए। राजधर्म इसका आदेश नहीं देता है, बैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा नहीं करना चाहिए, राजनीति की दृष्टि से ऐसा करना मूर्खता है। आपको उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है आपने, आप उसके मित्रता के वश में आ गए हैं और सारा राजधर्म आपने भुला दिया है। ठीक है, आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही, अलग होने के कारण ही जंगल के अन्य पशु आपसे विरक्त हो गए हैं, आपसे अलग हो चुके हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप तो क्या मांसाहारी हैं और वो तो क्या शाकाहारी है, वो बैल है।
आपके उतना फुर्तीबाज भी नहीं है, आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी है। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपको सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। इसके संग से आपकी प्रकृति में कभी वे दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं, और आप उसके साथ रहिएगा तो जो दुर्गुण जो होता है शाकाहारी जंतुओं में, वही आपके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी, अब शिकार नहीं कर पाइएगा। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होनी चाहिए। आपका जो है कि उठना बैठना जो है कि आपके प्रकृति के जो आपके स्वभाव के जो पशु है उसके साथ ही होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। अब यहाँ कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि साधु लोग जो होते हैं वो नीच लोगों का संग छोड़ देते हैं, वो अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। ठीक, संग दोष से ही खटमल की मंद गति के कारण वेग गति जू को भी मरना पड़ा था। ठीक है, अब पता है कि देखिए आपको क्या करना है, वैसे लोगों के साथ रहना है जो आपसे मैच करते हो, आपके स्तर के लोग हो। ठीक है, आपके जैसे लोग हो। ठीक है, अब कहता है कि संग दोष के कारण ही खटमल की मंद गति के कारण वेग गति का जू को भी मरना पड़ा था। अब कहता है कि देखिए एक खटमल था, उसका जो मंद गति के कारण ही उसका जो वेग गति से चलने वाला जो जू था, ढील उसको बोल सकते हैं देसी भाषा में, उसको मरना पड़ा था। ठीक है, तो आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो आपके जैसा हो। ठीक, अब यहाँ पे एक कहानी सुनाई जाएगी जिसका नाम है कुसंग का फल। यानी कि संग जो होना चाहिए हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कुसंग कीजिएगा तो उसका फल क्या होगा, उसी के बारे में ये कथा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो पिंगलक ने पूछा कि यह कैसी कथा है, यह कैसी कहानी है, बताओ थोड़ा हमको भी। तो दमना कहा ठीक है सुनिए, सुनाते हैं आपको। तो यहाँ से हमारा छठा कहानी स्टार्ट होने वाला है, कुसंग का फल। ठीक है, अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को आश्रय नहीं देना चाहिए। ठीक, एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंदविश्र प्रीणी सफ़ेद जू रहती थी। ठीक, एक राजा के शयन गृह में, यानी कि जो उसका बेडरूम था, सोने का जो उसका घर था, उसके शैया पर, उसके जो बेड पे एक बिछी सफ़ेद चादर के बीच एक मंदविश्र प्रीणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहाँ आ गया। एक तो वहाँ पे जू रहता था और वहाँ पे एक खटमल भी आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख क्या था, खटमल था। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, अग्निमुख जो खटमल था, उस खटमल को देखकर दुखी जू ने कहा कि हे अग्निमुख, तुम यहाँ अनुचित स्थान पर आ गए हो, तुम बड़ी गलत जगह पे चले आए हो। इससे पूर्व कि कोई आकर तुम्हें देखे यहाँ से भाग जाओ तुम। खटमल बोला कि भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तुम मेरा कर रही हो। कहते हैं कि यार अगर घर में आपके कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए तो उसका अनादर इतना भी नहीं करना चाहिए जितना तुम मेरा कर रही हो यार। इससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है, उससे भी जो है कि कुशल क्षेम पूछा जाता है कि हाँ भैया आप कैसे हो। अगर आपके घर में कोई अच्छा आदमी भी नहीं आता है, ठीक है, आपसे उसका नहीं बनती है, फिर भी उसका पूछा जाता है हाँ भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो, अच्छे तो हो ना। ठीक है, घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। ठीक है, मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु तीक्ष्ण कषाय अम्ल रस का खून पिया है। ठीक है, केवल मीठा खून नहीं पिया है, आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। और खटमल आता है बेचारा, कहता है कि भैया आज तो मैं इस राजा का जो है कि खून आज चूसूंगा। तू रोज ही मीठा खून पीती है, तुम तो रोज इसका मीठा खून पीती हो, एक दिन मुझे भी इसका स्वाद लेने दो। जू बोली कि अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ, तू बड़ा चंचल है, तू मुझसे
पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बोलता है, जू बोलता है कि देखो अग्निमुख, राजा जब सो जाता है तब मैं उसका खून पीती हूँ, लेकिन तुम क्या करोगे, अभी पीना शुरू करोगे तो फिर वो क्या करेगा, हमको भी मार देगा और तुम्हें भी मार देगा। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। ठीक है, तो एक काम कर, तुम एक रात और ठहर जाओ, इंतज़ार कर लो। खटमल बोला कि भगवती मुझे स्वीकार है, मैं अब तक रक्त नहीं पीऊँगा, जब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेती है उसका रक्त। ठीक है, उस राजा का वचन भंग करूँ तो मुझे देव गुरु का शपथ लगे। ठीक है, साप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसके जीभ से पानी निकल रहा था कि भैया उसको तो मीठा खून पीना था। मीठे खून की लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छोड़ता। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया सीख लिखा हुआ है, जिसका जो स्वभाव होता है वह उपदेशों से नहीं छूटता है। कितना भी उसको आप उपदेश दे दीजिए वो उसको छूटने वाला नहीं है, जिसका जो स्वभाव है। ठीक है, यानी कितना भी आपको अगर उपदेश हम दे दे, कितना भी आपको समझा ले, आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है वो कभी छूटने वाला नहीं है। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ कभी छोड़ पाती है, ऐसा नहीं छोड़ पाती है। मत्स्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। जो खटमल था अग्निमुख, तो अग्निमुख ने क्या किया, उसको वचन दिया था जू को कि ठीक है तुम खून पी लेना, उसके बाद मैं खून पीऊँगा, लेकिन ये अपना स्वभाव का रहता है भैया पक्का। वो क्या करता है, पहले ही दांत गड़ा देता है, और दांत गड़ते ही क्या होता है, राजा तड़प के उठ जाता है। ठीक है, पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो इस सैया में खटमल या जू अवश्य हैं, इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। देखो सही से इस बेड पे मेरे जो है कि कोई खटमल नहीं तो कोई जू है, और इन्हीं में से ने मुझे किसी ने काटा है। संतरी ने दीपक जलाकर चादर की तह देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पांवों के जोर में जा छिपा। मंद वृक्ष प्रीणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरी ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला, ठीक है, तो दमनक शेर बोला कि इसलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दो, अन्यथा आप को वह मार देगा। ठीक है, अन्यथा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपने को छोड़कर पराओं को अपनाएंगे, तो आप पर वही आपत्ति आएगी जो चंद्रवन में आई थी, चंद्रव पर आई थी। ठीक है, चंद्रव, और यहाँ से एक नया कहानी स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारा एक कहानी ख़त्म हो चुका है। जो कुसंग का फल क्या हुआ कि मंद विषिनी जू जो है कि इतना तेज भागती थी फिर भी वह मर गई। किसके कारण, जो है कि अग्निमुख खटमल के कारण। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए जो हमारे लायक है। ठीक है, जैसा हम हैं हमें वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम तेज़ दौड़ने वाले जानवर है तो हमें तेज़ दौड़ने वाले जानवर के साथ ही रहना चाहिए। मान लेते हैं हम तो अगर दोस्ती कर ले कछुआ से, तो भैया उसके साथ साथ रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो हमें कभी ना कभी विपत्ति का सामना या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यही कहानी इसमें बताया गया है कि कुसंग का फल क्या होता है, गलत होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा कहानी ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा एक नया कहानी स्टार्ट होगा, तो इसे हम बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। ठीक है, शुक्रिया।